हेलो स्टूडेंट्स, तब आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड। बेसिकली फेडरलिज्म और सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म ये दोनों अलग एक्सपेक्ट्स हैं। अब यहाँ पर कुछ मेजर वेज हैं जिनकी वजह से हम फेडरलिज्म प्रैक्टिस कर सकते हैं इंडिया में। फर्स्ट वन इज़ लिंग्विस्टिक स्टेट। द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट वॉज द फर्स्ट एंड अ मेजर टेस्ट फॉर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन इंडिया। दिस स्टेटमेंट मीन्स कि लिंग्विस्टिक स्टेट्स वॉज द फर्स्ट एंड द मेजर टेस्ट फॉर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। बेसिकली अगर हम ये चीज़ एग्ज़ामिन करें कि फेडरलिज्म हमारी कंट्री में किस तरह से सही या फिर सक्सेसफुल है या नहीं है, तो एक तरह से लिंग्विस्टिक एक उसका पहला टेस्ट था। अगर हम देखें फ्रॉम 1947 टू 2017 बहुत ज़्यादा इवोल्यूशन हुआ है ड्यूरिंग दिस पीरियड। पहले स्टार्टिंग में सिर्फ वी हैव ओनली 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज, बट नाउ द थिंग्स आर चेंज्ड. Many old states have been vanished and many new states have been created. Areas, boundaries and the name of the states also have been changed. Some states have been formed the speaker who speak the same language. These states are known as linguistic states. Means on the basis of the language speaking people, उनकी basis पे ही states को divide किया गया है. For example, कन्नड़ speaking language कर्नाटका. Then अगर कोई तमिल लैंग्वेज स्पीक करता है तो तमिलनाडु उनके एक स्टेट प्रोवाइड कर दिया। स्टार्टिंग में क्या हुआ था, जो हमारी कंट्री के लीडर्स थे उन्हें इस बात का डर था कि हम अगर इस टाइप से लैंग्वेज के बेसिस में स्टेट्स को डिवाइड करेंगे तो ऐसा ना हो कि कल को वो इंडिपेंडेंट स्टेट्स जो हैं जो सेम लैंग्वेज की बेसिस में बने हैं वो अपने आप को हमारी कंट्री से डिसइंटीग्रेट करने के लिए एक डिमांड रखें। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, बिकॉज उन लोगों के मन में एक विश्वास आया कि यस हमारे भी हम जैसे सेम स्पीकिंग लोग, हम जो सेम लैंग्वेज स्पीकिंग पीपल है, हम सबको रिस्पेक्ट करते हुए हमें एक प्रॉपर स्टेट प्रोवाइड किया गया है। तो इस कारण की वजह से हमारी कंट्री में और भी ज़्यादा पीस डेवलप हुआ। देन सेकेंड टेस्ट वॉज लैंग्वेज पॉलिसी एंड सेकेंड टेस्ट फॉर इंडियन फेडरेशन इज़ अ लैंग्वेज पॉलिसी। हिंदी वॉज आइडेंटिफाइड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। हिंदी हमारी पूरी कंट्री की एक ऑफिशियल लैंग्वेज है, हमारी कंट्री की कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है। बिसाइड हिंदी हमारी कंट्री में बहुत सारे मैक्सिमम लोग इंग्लिश भी बोलते हैं और इंग्लिश एक कम्युनिकेशन नेटवर्क है बिटवीन नॉर्दर्न एंड सदर्न पार्ट ऑफ द अवर कंट्री, बिकॉज साउथ में डिफरेंट उनकी स्टेट लैंग्वेजेस हैं जो उनकी ऑफिशियल स्टेट ऑफिशियल लैंग्वेजेस भी हैं और वो वहाँ के लोगों को वही लैंग्वेजेस आती है। बट एक इंग्लिश ऐसी लैंग्वेज है जिसकी वजह से वो नॉर्थ के पीपल से कम्युनिकेट कर पाते हैं और हम उन लोगों से कम्युनिकेट कर पाते हैं। देन अपार्ट फ्रॉम हिंदी देयर आर 21 अदर लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड एज शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान में हिंदी के अलावा और भी 21 लैंग्वेजेस है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर स्पेसिफाइड है। Around 42% of people in our country speaks Hindi language. States जो हमारी इंडिया कंट्री के स्टेट्स हैं, they do have their own official languages. Means जैसे मान लो महाराष्ट्र, वहाँ पर हिंदी तो सब बोलती हैं वहाँ पर, क्योंकि कंट्री की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है हिंदी, बट उनके स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज भी है जैसे मराठी। ओके, तो अगर उनके कोई भी एग्ज़ाम होते हैं तो वो हिंदी ऑप्शन भी आता है, मराठी ऑप्शन भी आता है और इंग्लिश ऑप्शन भी आता है। तो दिस मेक्स एडमिनिस्ट्रेशन मोर ईजियर। Okay, now states do have their own official languages and government work takes place in the official language of the concerned state, and this makes our administration more easy and more valuable. And this second test for federation was also successful. Now the third test was state center या फिर center state relation. Restructuring the central state relation is one more way in which federation has been strengthened in practice. बेसिकली स्टार्टिंग में क्या था, जब हमारी कंट्री एज इंडिपेंडेंट कंट्री बनी थी, इंडिपेंडेंस हमारी कंट्री को प्रोवाइड हुआ था, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया गया था, तो सेंटर बहुत ज़्यादा डोमिनेंस में था। वहाँ पे एक पॉलिटिकल पार्टी की मेजॉरिटी थी, तो वो स्टेट के डिमांड्स को नेगलेक्ट करता था। क्यों? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर सेंटर में कोई एक पर्टिकुलर पार्टी, फॉर एग्ज़ाम्पल बीजेपी है, और स्टेट में बीजेपी नहीं जीती, स्टेट में कांग्रेस जीती है, तो क्या होगा कि जो सेंटर में गवर्नमेंट है, जो डोमिनेंस में है पूरी कंट्री की, वो मोस्ट ऑफ द टाइम स्टेट के विशेज़ को, उनकी डिमांड्स को, इंटरेस्ट को इग्नोर करती थी। तो इसकी वजह से हम देख सकते हैं कि सेंट्रल स्टेट रिलेशन में काफ़ी ज़्यादा कड़वाहट थी।
बट फिर बाद में क्या हुआ कि सिंगल पार्ट, जैसे हमारे रीजनल पार्टीज अराइज होने लगी, बहुत सारी स्मॉल पार्टीज अराइज होने लगी, मेजर नेशनल पार्टीज समझते हो आप कि जो हमारी कंट्री की 7 मेजर नेशनल पार्टीज़ हैं और बाकी जो जितनी भी छोटी मोटी पार्टीज़ हैं उनको हम स्मॉल पार्टीज़ बोलते हैं, या फिर सेवरल रीजनल पार्टीज़। फिर बाद में क्या हुआ, जितनी भी 7 मेजर नेशनल पार्टीज़ है, अगर उनको सेंटर में अपनी डोमिनेंस क्रिएट करनी है, देन दे can make alliance with the many parties including several regional parties to form the government and the center। और जब इस टाइप से कोई भी मेजर नेशनल पार्टी छोटी रीजनल पार्टीज़ के साथ मर्ज होती हैं टू फॉर्म अलायंस एंड द गवर्नमेंट दस फॉर्म इज़ नोन एज कोलिशन गवर्नमेंट। This led to a new culture of power sharing and respect for the autonomy of the state government। और इसके बाद से एक नया कल्चर सामने आया था पावर शेयरिंग का, और सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के बीच में रिस्पेक्ट की ऑटोनॉमी और भी ज़्यादा इंक्रीज हो गई थी। दिस इज़ ऑल अबाउट हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड इन आवर कंट्री। फर्स्ट टेस्ट वॉज लिंग्विस्टिक स्टेट, लैंग्वेज पॉलिसी एंड सेंटर स्टेट रिलेशन।